कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। हम सही तुम गलत के चक्कर में न जाने कितने रिश्ते ठह गए। मैं सुभाष द्विवेदी आपके अपने ही YouTube चैनल सुभाष द्विवेदी मैथ्स कॉर्नर पर आप सभी का वेलकम करता हूं। हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे और उस अलजेब्रा की बहुत सारी बातें मैं आपको बताया था और पिछले क्लास में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के बात की थी, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरी तरह से सिखा दिया था। वैसे लास्ट में जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी होगा। अगर आपको बेसिक बात पर कहीं प्रॉब्लम आती है तो निश्चित तौर पर उसको आप टच कर लीजिएगा और आप वहां से बात को समझ लीजिएगा। लेकिन आज हम उसी बात को लेकर के क्वेश्चन कराते हैं। तो ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो तो संबंध सत्य होगा। काफी इजी सा क्वेश्चन है, अगर पॉइंट को समझ पाओ। आपको पता है कि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। अगर हम आपसे कहें कि फर्स्ट रूट अगर अल्फा होगा तो इसका सेकंड रूट क्या होगा 1/अल्फा। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, गुणनफल। प्रोडक्ट गुणनफल, तो गुणनफल आपको पता है P बराबर होता है अल्फा इंटू 1/अल्फा और ये बराबर किसके होता है C/A। मैंने पिछले क्लास में आपको पूरी बात बताया है कि मूलों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस B/A और अल्फा बीटा इजकल टू C/A। तो मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट आपका क्या है P है और यहां से P इजकल टू अल्फा इंटू 1/अल्फा, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया तो 1 इजकल टू किसके हो गया C/A के। बट यहाँ बात को समझिए, यहाँ ये C को आप कैपिटल ले लीजिए, इसको A कर दीजिए। तो आप ये बताइए C तो C ही है, लेकिन A की जगह यहाँ कितना है, ये B है। A की जगह कितना है आपका B है और यहां से आपका रिजल्ट निकलता है कितना B इजकल टू C की। यही आपका इसका रिजल्ट है, अर्थात इसका विकल्प कौन सा सही होगा B इजकल टू C के, क्योंकि एक मूल दूसरे मूल का क्या है, रेसिप्रोकल है। और अगर रेसिप्रोकल है तो स्वाभाविक है अल्फा इंटू 1/अल्फा किसके होगा 1 के, प्रोडक्ट 1 हो गया। और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इजकल टू किसके होता है C/A के। बट आपको पता है यहाँ A की वैल्यू कितनी है B है, क्योंकि इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है ax स्क्वायर bx प्लस c इजकल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट A होता है, x का कोफिशिएंट B होता है और कांस्टेंट का तो आपको पता ही है कि अपने आप में ही इंडिविजुअल होता है। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन है। तो ये रहा आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। और आप इस बात को समझे, यदि समीकरण का एक मूल 5 प्लस 3√3 है जहां ABC परिमेय संख्या है तो क्या होगा। आप इस बात को समझिए, इसका एक रूट अल्फा कितना दिया है 5 प्लस 3√3। अब इस बात को समझिएगा, अगर एक मूल इसका 5 प्लस 3√3 है तो मैंने कहा था कि जो इरेशनल रूट्स होते हैं हमेशा कॉन्जुगेट के रूप में होते, अदरवाइज आपको रूट निकालना पड़ेगा। तो यहां से अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा 5 माइनस 3√3। तो यहां से अगर हम सम निकालेंगे, सम, तो सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा आप देख रहे हैं, ऐड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा किसके हो जाएगा 10 के, क्योंकि 3√3 तो आपका कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप प्रोडक्ट निकालेंगे P इजकल टू अल्फा बीटा यहां से निकालोगे तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, A प्लस बी है और A माइनस बी है तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया 25 ऋण 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो यहां से P इजकल टू किसके हो गया आपका -2 के। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझना है।
तो अब हम यहां से इक्वेशन निकालेंगे, और इक्वेशन निकालने का तरीका भी मैंने बताया था, क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। तो यहां से अगर हम बात को आगे बढ़ाएं तो एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा आपका कितना है, एल्फा प्लस बीटा आपका कितना है 10 है, तो आप यहाँ 10 रख दो, ये आपका 10x हो गया। और अल्फा बीटा कितना है, मतलब जो मल्टीप्लीकेशन है वो -2 है, तो ये हो गया आपका -2 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करने पर, कंपैरिजन करने पर आप बताइए कंपैरिजन करने पर क्या मिलेगा। कंपैरिजन करने पर a इक्वल टू क्या मिलेगा 1, b इक्वल टू क्या मिलेगा -10 और c इक्वल टू क्या मिलेगा -2 के। और अब आप कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि वैल्यू किसकी पूछ रहा है, a स्क्वायर का मतलब 1 हो जाएगा, b स्क्वायर का मतलब 100 हो गया, c स्क्वायर का मतलब 4 हो गया। अब यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू -2। तो आप स्वयं समझ सकते हैं, यहां से आपका आ जाएगा 105 अपान 10 2 12 में से घटा दो -11, या फाइनल रिपोर्टिंग कर दो -105 अपान 11, और ये आपका क्या है आंसर। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है समीकरण के मूल समान है तो निम्न में संबंध सत्य होगा। देखिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, नो डाउट आप इसको साधारण तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ कंपैरिजन करोगे तो यहां से a बराबर मिलेगा a b माइनस सी, b बराबर आपका होगा b c माइनस ए, और c बराबर होगा c a माइनस। और चूंकि इसके रूट बराबर हैं, कह रहा है कि इसके मूल बराबर हैं, और अगर मूल बराबर हैं, रूट्स आर इक्वल, अगर इसके रूट इक्वल है तो फिर आपका कंसेप्ट क्या काम करेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। निश्चित तौर पर इसको करने में आपको टाइम लगेगा, इसको करने में आपको टाइम लगेगा। बी स्क्वायर आप ये करोगे, फिर 4ac करोगे, फिर सिंप्लीफाई करोगे, फिर इसमें से कोई आपका आंसर होगा। अगर आप ये बेसिक मेथड है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं, एक नई अप्रोच की बात कर रहे हैं। अगर कभी भी इस तरीके से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और उसमें एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का टर्म और कांस्टेंट का गुणांक, इसका योग, इसका सम 0 के बराबर होता है, किसके बराबर होता हो, 0 के बराबर होता हो, तो उसका रूट, उसका जो रूट है उनमें कम से कम एक अवश्य होगा। और उस कंडीशन में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उसका एक रूट अगर 1 होगा तो जो कि रूट बराबर है, इसलिए पहला 1 होगा तो दूसरा भी 1 होगा। कैसे, ये बात मैं आपको यहां से समझाना चाह रहा हूं। देखें यहां से ए बी सी मैंने क्या निकाला, मैंने आपसे नोट कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि एक्स स्क्वायर, एक्स तथा अचर राशि का योगफल 0 हो जाए तो उस समीकरण का एक मूल 1 अवश्य होता है। आपको यहां देखना भी पड़ेगा कि ये बात सही है कि नहीं सही है, इस बात को समझिए। जैसा कि आपको यहां मैंने बताया कि ये ए है, अगर यहां से देखोगे तो ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी। आप देखिए क्या ये 0 हो रहा है,
अगर ये 0 हो रहा है तो आपका काम, वैसे मौखिक ही आप चेक कर सकते हो, BC माइनस BA, CA माइनस CB। तो आप देखें AB AB से कट गया, AC AC से कट गया, BC BC से कट गया, ये क्या हो गया 0। इट मीन्स ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगा। आप खुद देख लीजिए, अगर x का मान 1 हो जाएगा तो इसका जोड़ क्या होगा, 0 होगा। अब अगर इसका जोड़ 0 होगा तो इसका अर्थ क्या हो गया कि यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की। यहां से x की वैल्यू क्या हो गई, 1 की। अब एक बात आप बताइए कि अगर ये 0 हो गया तो मैंने क्या कहा कि इसका एक मूल क्या होगा, 1 अवश्य होगा। क्योंकि यहाँ दोनों मूल बराबर हैं, इसलिए अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू किसके हो जाएगा, 1 के। तो अल्फा बीटा इजकल टू किसके हो जाएगा, 1 के। अरे जब दोनों रूट इक्वल है, और मैंने कहा कि ये कंडीशन है, दिमाग में रखेंगे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत कम समय में सॉल्व हो सकते हैं। अल्फा बीटा इजकल टू 1 हो गया तो आप जानते हैं मूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है, मूलों का गुणनफल बराबर होता है C अपान A की। तो यहां से आप बात को समझ पा रहे होंगे, C कितना है आपका, C A माइनस B, A कितना है आपका, A B माइनस C, बराबर किसके हो गया, यहां से 1 के। किसके बराबर हो गया, 1 के। अब आप यहां से सॉल्व कर लें, CA माइनस CB इज इक्वल टू AB माइनस AC। आप इधर पक्षांतर कर लें तो CA किसके बराबर हो जाएगा, 2AC के। CA किसके बराबर हो जाएगा, 2AC के। और इसको इधर ले चलोगे तो B कॉमन आ जाएगा, और B जब कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा A प्लस C के, A प्लस C के। तो B बराबर आपका हो गया 2AC अपान A प्लस C के। B बराबर आपका हो गया 2AC अपान A प्लस C के, या आप इसको डिवाइड कर दो। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको पता है ये हो जाएगा 2 अपान B बराबर 1 अपान A प्लस 1 अपान C के। आप चेक कर लेना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता रहता है। और सारी बातें मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि यदि एक्स स्क्वायर x तथा अचर राशि का योगफल 0 हो तो उस समीकरण का एक मूल 1 अवश्य होता है। चूंकि ये रूट दोनों इक्वल हैं तो अल्फा बराबर बीटा इजकल टू 1, अल्फा बीटा इजकल टू 1। तो मैंने आपसे कहा अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपान है, C अपान ए इजकल टू 1। यहाँ से ये आया, या तो इस रूप में आंसर होगा या तो इस रूप में। यहाँ पर आंसर इस रूप में दिया है, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है अगर आप बात को समझ पा रहे हैं तो। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्लास का चौथा क्वेश्चन है, अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल हो तो निम्न में से समीकरण होगा जिसके मूल अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है। अब आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है यहां से क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। नो डाउट आप अपने बेसिक तरीके से, जैसे ये अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब दिया है तो आप मूलों का योगफल निकालेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फिर आप क्वाड जो है अलजेब्रा के सूत्र लगाएंगे, फिर आप गुणनफल निकालेंगे। लेकिन यहां से जो मैं कहना चाह रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट है। अगर हम इसको x से गुणा कर दें तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहां से इसको जोड़ दें तो क्या मिलेगा आपको, जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो यहां से एक्स स्क्वायर इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये हो गया किसके, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू किसके हो गया, -1। एक्स क्यूब किसके हो गया, -1 के। आपको पता है एक्स ही अल्फा है। मीनिंग क्या है, अरे जो एक्स के मान होते हैं उन्हीं को तो ही रूट कहते हैं। अगर एक्स ही अल्फा है तो अगर एक्स क्यूब इक्वल टू -1 है तो यही किसके बराबर हो जाएगा, आपका अल्फा क्यूब, और यही किसके बराबर हो जाएगा, बीटा क्यूब के। अर्थात इसका पहला रूट क्या हो जाएगा, -1, और दूसरा भी रूट कितना हो जाएगा, -1। क्योंकि x ही तो अल्फा है, x के जो मान होते हैं उसी को तो आप रूट कहते हो। तो अगर ये एक्स क्यूब इक्वल टू -1 है,
एक्स क्यूब इजकल टू -1 है, तो इसका अर्थ यह है कि अल्फा क्यूब इजकल टू किसके होगा, आपके यहां से बीटा क्यूब के। तो अब अगर यहां से बात को समझिए, अगर इसका सम निकालें तो सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये दो रूट है आपके अल्फा, क्योंकि अगर आप अल्फा क्यूब बीटा क्यूब उस तरह से निकालना चाहोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो एस इजकल टू किसके हो गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -2, और जब प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, स्वाभाविक है -1 किसके इक्वल पे, 1 के हो गया, किसके हो गया, आपके 1 के हो गया। आपको क्या चाहिए यहां से, अगर यहां से हम निकालें, यहां से निकालें तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, आपको पता है -b अपान वो होता है 1 के होगा, और ये अल्फा बीटा किसके होगा, आपका 1 के। अल्फा प्लस बीटा किसके है, 1 के, और अल्फा बीटा किसके हो गया। तो यहां से ये बात आप समझ पा रहे होगे, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट अब यहां से इक्वेशन बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स कितना है, माइनस है तो +2x हो जाएगा, प्रोडक्ट 1 है इजिकल टू 0। तो इस तरीके से आपको एक नई अप्रोच की बात मैं कर रहा हूं। दूसरा, जो आप बेसिक तरीका लगाना चाहते हो, अगर आप बेसिक तरीका लगाना चाहोगे तो उस बेसिक तरीके में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप इस बात को समझ गए होंगे, आपका आंसर आ चुका है, ये इसका आंसर है। लेकिन जो लोग दूसरे तरीके से करना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, अब आप उस बात को समझिए। वहां से क्या निकाले हो, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 1, अल्फा बीटा। तो अब जब यहां मूलों का योग निकालोगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होगा। अब ये अल्फा प्लस बीटा क्यूब होगा तो इसको आप एक ब्रैकेट में लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, और दूसरे में लिखोगे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। फिर आप इसको अपने हिसाब से फार्मूला लगाओगे, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया प्लस अल्फा बीटा, प्लस आपका क्या हो गया, यहां से माइनस हो जाएगा 3 अल्फा बीटा, क्योंकि ये आपका माइनस अल्फा बीटा है। तब आपको ये क्या मिलेगा, सम निकलेगा। क्या निकलेगा, सम निकलेगा। और आपको पता है यहां से अल्फा प्लस बीटा तब 1 आएगा, और ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, फिर -3 अल्फा बीटा 3, अर्थात यहां से आप देख रहे हैं कि आपका कितना आ गया, -2। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मूलों का योगफल कितना आया था, -2। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो यहां से आप समझ सकते हो कि वहां मैंने कहा था कि एक्स क्यूब ही, एक्स ही अल्फा है और अल्फा ही क्या है, एक्स है। तो जब एक्स क्यूब इजकल टू -1 आ गया तो उसी को अल्फा क्यूब इजकल टू -1 हो गया, बीटा क्यूब इजकल टू -1 हो गया। तो वहां पर जब आपने सम ऑफ रूट्स निकाला तो कितना आ गया, -2 आ गया। अब अगर -2 आ गया, जब आप इस प्रोसीजर से जा रहे हो तो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको वो बात, थोड़ी नई बातें पचाने में टाइम लगती है, और अगर यहां से हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो प्रोडक्ट का मतलब अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, तो स्वाभाविक है अल्फा बीटा किसके है, 1 के। तो स्वाभाविक है ये 1 का क्यूब करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो हमने दोनों बातें आपको बता दी, चाहे इस रास्ते से निकालो चाहे उस रास्ते से निकालो, आपको आंसर मिलेगा। वो थोड़ी सी नई अप्रोच है, अगर आप उसे सीख लेते हो तो आपका समय बचेगा, और निश्चित रूप से आप बात को बहुत आसानी से कर पाएंगे। और कुछ नई बातें अडॉप्ट करने के लिए तो आपको काम करना ही पड़ेगा। बाकी तो जिसको कुछ नहीं करना है, आलोचना करनी है, तो आलोचना के लिए तो स्वाभाविक है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी निर्मल करे जैसे सूप सुभाए। तो अगर निंदा के लिए आते हो तो उसका भी वेलकम है, क्योंकि स्वाभाविक है जिसके पास कोई काम नहीं है तो आलोचना भी कर सकता है। लेकिन अगर आप पढ़ने के लिए आए हो तो कुछ नई बातें बताई जा रही है, अगर आपको कुछ मिल सके उसमें तो ठीक है, नहीं मिलती है तो कोई बात ही नहीं। आइए इसी में एक क्वेश्चन और हमने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 है आज की क्लास का कि यदि 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 27 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो इसका मान क्या होगा। आप एक बात बताइए, यहां से अगर हम यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालें तो ये हो जाएगा -3
अपॉन 8 अर्थात 3/8 होगा। अब अगर यहां से हम अल्फा बीटा निकालें तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 27/8। इस बात को समझिए, अगर आप इसका एलसीएम लोगे, जैसे इसको साधारण तरीके से ही अगर हम आपको कराएं तो ये जैसे ही एलसीएम लोगे ये यहां जाएगा, ये यहां पर जाएगा। तो जब यहां पर जाएगा तो आपको पता है कितना आ जाएगा, ये जैसे ये अगर हम लिख दें अल्फा की पावर 1/3 है, बीटा की पावर 2/3 है, फिर इसी तरीके से बीटा की पावर 1/3 है और अल्फा की पावर 2/3। तो एलसीएम इसका क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा की पावर 2/3। तो अगर बीटा की पावर 2/3 घटेगा तो अल्फा की पावर तो 2/3 रहेगा, इसमें जुड़ेगा, तो यहाँ अल्फा आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो आपसे वैल्यू तो इसी को पूछ रहा है, तो आप बताइए अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है, 3/8 के, और अल्फा बीटा कितना है, ये है 27/8 की घात 2/3 के। तो 27/8 इतना तो शायद आपको आता ही होगा कि 27/8 का जब आप घनमूल लेंगे तो 3/2 आ जाएगा, लेकिन वर्ग करोगे तो 9/4 आ जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 3/8 और ये हो जाएगा 9/4। इसको सरल कर देना तो 3/8 और गुणे किसके हो गया, ये 4/9 के। तो 4 दुआई 8, 3 दुआई 6, ये कितना आ गया, 1/6। और यही आपका आंसर है। एक साधारण सा क्वेश्चन है लेकिन हर बात को हमें समझना चाहिए। ये आपका आंसर है। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यदि समीकरण x² - lx + m = 0 के मूलों का अंतर 1 हो तो संबंध सत्य होगा। अब मूल का मतलब क्या है, अल्फा बीटा। आप चाहें तो यहां से बता सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -l/1, इसका मतलब l ही होगा। और अगर अल्फा बीटा निकालोगे तो m आ जाएगा। अब जो दिया है उसको समझिए। इन्होंने दिया है कि मूलों का अंतर, यानी अल्फा डिफरेंस बीटा इक्वल टू किसके है, 1 के। तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का डिफरेंस का स्क्वायर इक्वल टू 1 के, क्योंकि स्क्वायर का 1 का तो 1 ही होता है। और जब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, चूंकि वैल्यू हमारी अल्फा प्लस बीटा के रूप में है, तो इसको आप लिख दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1, और आप वैल्यू पुट कर दो। अब आपको पता है जैसे ही आप यहां वैल्यू पुट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, l² -4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा का मतलब 4m, और ये आपका इक्वल टू किसके हो गया, 1। ट्रांसफर कर दो। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि प्रायः होता क्या है कि जो इजी क्वेश्चन होता है उसमें गलतियां आपसे बहुत होती हैं, इसलिए प्रयास करना है कि गलती ना हो, कम से कम हो। तो आप बात समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा रिलेशन सत्य हो जाएगा। यहां से रिलेशन आपका सही हो गया, l² = 4m+1 के। अब जरा यहां से देखिए, एक अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि k के निश्चित मान के लिए a² - 3ka + 3k² - 1 = 0 के मूलों का गुणनफल 26 है, तो मूल होंगे। तो देखिए एक बात बताइए, जब हम रूट का नेचर समझने की कोशिश करते हैं तो नेचर के लिए हमको क्या चाहिए, a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। b², आपको यह बताया गया है कि अगर b² -4ac > 0 हो जाए, या आप क्या कह सकते हो, b² > 4ac हो जाए तो इमेजिनरी होगा, और अगर b² = 4ac तो रियल होगा, और अगर b² ये रियल के साथ साथ इक्वल होगा और b² > 4ac तो रियल और
स्वाभाविक है अलग अलग हो। लेकिन यहां देख करके तो मात्रा आप नहीं बता सकते हैं कि इसके रूट क्या होंगे, क्योंकि इसमें k दिया है। तो इस k को सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये बताइए यहां से a के रूप में है, ये यहां वेरिएबल है, ध्यान रखना। तो अगर इसको आप समझना चाहें a स्क्वायर माइनस 3k प्लस 3k स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 0, तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि यहां से a बराबर 1 आएगा, b बराबर माइनस 3k आएगा और c बराबर किसके होगा 3k स्क्वायर माइनस 1। अब मूलों का गुणनफल का क्या मतलब है, यानी अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल का मतलब तो यही है c अपान ए। c की वैल्यू कितनी है 3k स्क्वायर माइनस 1 अपान 1k, और अल्फा बीटा कितना है 26k। तो 26 इज इक्वल टू किसके हो गया 3k स्क्वायर माइनस 1k, इसको इधर ले आओ तो 27। तो ये हो गया 3k स्क्वायर, k स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया 9k, या k इज इक्वल टू किसके हो गया प्लस माइनस 3k। तो अब आप यहां पर चाहे k का मान प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो। अब k का मान प्लस माइनस में जो भी लेंगे हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या b स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव है। तो जैसा कि आपको पता है अगर हम b स्क्वायर की बात करेंगे तो b स्क्वायर कितना होगा, ये 9k स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4ac, a की तो वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है 3k स्क्वायर माइनस 1k। तो आपने ये देखा 3k स्क्वायर माइनस 1, चाहे तो डायरेक्ट रख दो। 3k स्क्वायर माइनस 1 कितना है 26 है, किसके है आपका 26 है। अब अगर इसको यहां से देखो 9 और k स्क्वायर कितना है 9 है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 4 इंटू 3k स्क्वायर ये 26 है। तो आप देख रहे हैं ये क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है। केवल आधी बात से काम नहीं चलेगा, पूरी बात समझनी पड़ेगी आपको कि यहाँ k को आपको इंक्लूड करना है। k को इंक्लूड करने के बाद आप देख रहे हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac हमने जब निकाला तो ये क्या आ गया निगेटिव आ गया। और अगर निगेटिव आ गया तो इसके रूट क्या होंगे अधिकल्पित होंगे, इमेजिनरी होंगे, अधिकल्पित होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो इस तरीके से हमने कुछ बातें सीखी हैं और उम्मीद करते हैं इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है और जिस रूम में आपके साथ मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप स्वयं देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर फैन भी नहीं चल रहा है और समस्या के कारण मैं इससे ज़्यादा अब सक्षम नहीं हूँ करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझेंगे और अगर बात आपको समझ में आएगी तो कमेंट ज़रूर आप लोग किया करिए वीडियो पे, अगर आप पढ़ने के उद्देश्य आए हैं। और अगर आपकी डिमांड क्या है वो भी बताया करिए। आपके आने वाले समय में उम्मीद है कि अगर नेट की व्यवस्था हो जाती है तो रेगुलर क्लास आपका हो सकता है कि आपको लाइव मिले, और जब तक नहीं मिलती है तब तक तो आपको काम चलाते रहिए, लेकिन आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको इसी उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।